तो आज की क्लास में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 4.4 का 5th क्वेश्चन तो यार हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यार। क्वेश्चन में आपका दिया है कि भाई इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ। मींस की कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, डिजाइन करना है जिसका कि भाई 80 मीटर पेरीमीटर होना चाहिए एंड एरिया उसका 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल है, ये पूछ रहा है कि भाई अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, तो मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है तो भाई इसके लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करनी है। देखो इसके पहले हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं यार, बट उसमें आपने देखा होगा तो आपको पेरीमीटर दिया रहा गया या फिर एरिया आपको दिया रहा होता था, है ना। बट इस क्वेश्चन में आपको दोनों दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो है कि जो कि हमको इन दोनों में रिलेट करना है। देखो वो क्या चीज होगी, ये जो आपका पेरीमीटर है ना, इससे हम निकाल लेते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा। कैसे भाई, देखो पेरीमीटर का हमको फार्मूला क्या पता है, 2 × l + b इक्वल में हमको पता है कि 80 मीटर होता है, तो 80 रखेंगे। आओ पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा इधर से लिखेंगे जिससे कि सारी चीजें आ जाएं आराम से। पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर इसका है 80 मीटर यहाँ पर देखा जाए तो, है ना। अब यहाँ पर फार्मूला आपको क्या पता है, l + v इक्वल में 80। l + v भैया 80/2 हो जाएगा। l + v आ गया आपका 40। कितना आ गया, 40। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि भाई मान लो सारी चीजें ऐसे दे दूं, ठीक है, और कह दूं कि उसका जो लेंथ है और ब्रेथ है उनका दोनों का सम कितना हो, 40, तब आप फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे क्यों नहीं फाइंड कर पाओगे भैया, उसमें आपको इन दोनों में से किसी को x मान लेना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ समझो, ये जो आपका लंबाई प्लस चौड़ाई है कितना है, 40 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका ब्रेथ जो भी था x था। देखो ऐसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x, है ना। अगर हम ब्रेथ को x मान ले रहे हैं और ये हमको पता है कि लेंथ और जो लंबाई चौड़ाई का सम है वो कितना आ रहा है, 40, तो इसका मतलब है कि जो इसका लेंथ होगा वो 40 - x हो जाएगा, है ना। अभी ऐसा भी होता है यार, मान लो हमको पता है कि दो चीज़ों की लंबाई जो है 20 के इक्वल है और हमको पता है कि एक तो उसमें 7 है या फिर कुछ भी, मान लो एक 11 है, तो दूसरा कैसे फाइंड करोगे, 20 में से उस 11 को फाइंड करोगे ना, ऐसे ही तो करते हो, माइनस करते हो, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी करना है कि लेट द ब्रेथ अभी हमको x पता है ब्रेथ इसका, ये भी पता है कि भाई दोनों का सम कितना होगा, 40 के, तो यहाँ पर आपका लेंथ क्या हो जाएगा भाई, 40 माइनस का x हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंड लेंथ b क्या हो जाएगा, 20 नहीं, यहाँ पर 40 है तो 40 - x, ठीक है। एग्जाम्पल समझाते समझाते मैं यहाँ पर उसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 40 - x हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो अब क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि भाई एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब है कि जो उसका लंबाई होता है चौड़ाई होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई वही एरिया होता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम भाई इसका एरिया कितना है भाई, 400 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मत लिखो, एरिया हमको पता है कि l × v होता है। क्या होता है, l × v इक्वल का 400, है ना। अब देखो यहाँ हमको लंबाई पता है कि 40 - x, तो यहाँ पर हम 40 - x लिख देंगे। किसकी जगह पर, लंबाई की जगह पर, और ब्रेथ की जगह पर x रख देंगे और 400 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसको भैया अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर x है, x बाबू साहब इधर जाएंगे तो 40 का x हो जाएगा। अभी यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अरे x के आगे मल्टीप्लाई है, बट अभी हमको साइन का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ता है, तो x के आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर प्लस होता है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर
माइनस हुआ और x का x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहां पर इक्वल में 400 है, जो अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है ना, तो इसको उसी फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। पहली बात तो सभी को उधर भेज लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ पर 0 होगा, क्या बचा है यहाँ पर, मान लो इसको हम इधर भेजते हैं तो प्लस का, अभी माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर। 40x है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40x हो जाएगा, और ये आपका पहले से ही था प्लस में, तो मैंने डायरेक्ट ही ऐसे चेंज। देखो ये क्या बन रहा है अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ पर माइनस है भले, बट वो कंपेयर करने पर वो पता चल जाता है कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, ठीक है। बट अभी इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको आदत है इसी तरफ से रख करके करने की, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल का 0, ठीक है। आपको ऐसे भी करना है इधर रख करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो यार। अब ये देखो, अब ये आपका आ गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं, बट इसमें पूछा आपसे है कि भाई इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम इसका नेचर निकाल लेते हैं। नेचर कैसे निकालेंगे भाई, मीन्स कि ये इसके जो भी रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव उसका रूट्स होंगे तो वैसे भी वो फिर उसके आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर पॉजिटिव रूट्स आते हैं तो भाई यानी कि हमको उसको निकालने पड़ेंगे, तो निकालेंगे हम लोग, यार टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 लिख देते हैं। क्यों लिख रहा हूँ, देखो क्योंकि हमको पता है भाई रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को हमको सॉल्व करना होता है, और ये देखना पड़ता है कि भाई 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा ना, तो वो पॉजिटिव रूट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, निकालेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 हुई, आपको दिख रहा है कि नहीं यार, ठीक है दिख रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 40, क्योंकि यहाँ पर प्लस है भाई, ये ध्यान रखना। तो साइन के साथ लिखे जाते हैं उनकी वैल्यूज, तो जैसे यहाँ पर 40 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। अरे 400 नहीं लिखना भाई, ठीक है, 400c की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हो गया 400, ओके क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, इन्हीं में इसी की वैल्यू रख दो बस। v की वैल्यू हमको पता है -40, तो यहाँ पर -40 का स्क्वायर कर दो -4, a की वैल्यू है 1 एंड 400 तो होगा ही, ठीक है, ओके समझ में आया इतना। देखो अभी यहाँ पर माइनस का 40 है और इसका स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो मैंने कई बार बता दिया है, अभी भी बताऊंगा भाई, जो भी माइनस का नंबर होगा ना वो उसका स्क्वायर करोगे ना पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 40 है, 40 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो आएगा कितना, बताओ बताओ कितना आएगा भाई, 1600 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले रूट लगाते हैं, अभी इसके आगे वाला भी सॉल्व करते हैं। देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16, यानी कि यहाँ पर भी आपका 1600 आएगा, यहाँ पर भी 1600, यहाँ पर भी 1600, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर रूट लगाते हो तो भी 0 ही होगा, कुछ भी कर लो अब 0 ही होगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि भाई वैल्यू अगर इसकी 0 की इक्वल आती है या फिर उससे बड़ी रहती है, मीन्स कि पॉजिटिव में रहता है, तो वो क्या होगा, मतलब उसके रियल रूट्स होंगे, और यानी कि ये जो कंडीशन है ना वो फुलफिल करेंगे, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हम निकालेंगे। बट यहाँ एक चीज और समझना यार, अगर 0 के इक्वल आती है इसकी वैल्यू, यानी कि जैसे 0 आ गया है ना, तो उसके जो रूट्स आएंगे ना वो 2 तो आएंगे बट सेम ही रहेंगे, यानी कि एक वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो क्या हो गया, दोनों वही मान लिए जाएंगे, दोनों के दोनों। एक वैल्यू जैसे 20 आएगी तो उसका अगला भी 20 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं, वैसे भी निकाल के मैं दिखाऊंगा। देखो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, पहली चीज तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x की वैल्यू, और दूसरा तो आपको पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला आपका होता है, वो क्या होता है, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a होता है। और अगर सेम हो जाएंगे यानी कि इक्वल के जीरो की इक्वल हो जाता है तो ये वाला पार्ट लिखा ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें वैल्यू रखोगे सभी जीरो ही आएगा, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन 2a ही लिखा जाता है, बट कोई बात नहीं, यहां मैं रख करके दिखा देता हूं। देखो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, माइनस बी है और b हमने अभी क्या माना था, यहां पर देखोगे तो माइनस का 40, माइनस तो रहेगा ही, इसके अंदर माइनस का 40 लिखोगे, प्लस माइनस। देखो अब इसकी वैल्यू हम रख करके बेवजह सॉल्व मत ना करें, ज्यादा सही है यार। देखो ये क्योंकि हमने सॉल्व करा हुआ है और इसकी वैल्यू 0 आई है तो हम 0 ही ना रख दें, क्यों ना रख दें भाई, और रख देते हैं यहाँ पर, तो इसको हटाओ 0 ही रख देते हैं, अपॉन का 2 और इनटू का 1, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 है। ओके, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 40 बचेगा यहाँ पर और अपॉन में 2 बचेगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 20 आया x की वैल्यू। और मैंने बताया भाई, मैंने ये बताया कि एक वैल्यू नहीं आएगी, x की वैल्यू एक 20 आएगी, एक माइनस का 20 आएगी। तो भाई अगर लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है तो माइनस को तो हम लेकर कुछ करेंगे नहीं, तो जो पॉजिटिव वाला होगा हम उसी को लेंगे। तो x की वैल्यू जो 20 आई है ना उसी को हम ले लेंगे यार। और यहाँ पर देखो लेंथ हमको फाइंड करनी है ना, तो ये आपका ब्रेथ है भाई, सॉरी ब्रेथ है, तो यहाँ पर ब्रेथ तो आपका आ गया 20। और अगर आपको लेंथ फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अरे 40 में से 20 माइनस कर दो, ठीक है। और 40 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो ये भी 20 ही आएगा। क्यों, यहां से भी देख लो भाई, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 40। अगर एक 20 आएगा तो जाहिर सी बात है दूसरा भी 20 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व आपका, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपको रूल्स पता है बस वही आप अप्लाई करिए, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। नहीं पता है तो यार भाई आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ चीजें नहीं पता होंगी तो ऐसे झूठ मूठ का लगा लेंगे, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर पूछना। इसके पिछले एक्सरसाइज है, जो भी प्लेलिस्ट है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो वहाँ से जाकर के आप देख लेना आप लोग, जो भी आपको नहीं आता है। ओके, बाकी यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।